मूवी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है जिसका नाम जेसन है, जो अपने खुद के म्यूजिक शूट करके अपने खुद के सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है। हालांकि उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, पर फिर भी वो ये सब कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिस्टर को मार करके उसकी ड्रेस पहन लेती है, जो कि नन थी। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। आफ्टर वेकेशन सभी स्कूल लौटते हैं। जेसन अपनी सिस्टर जोई के साथ में स्कूल लौटता है और उनके पेरेंट्स उन्हें समझा करके प्रिंसिपल रेबिका से मिल करके छोड़ करके चले जाते हैं। जोई जेसन किसी सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल की फेमस लड़की है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल रेबिका को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू टीचर से मिलती है जिसका नाम सोफी है। उसने मेकअप किया हुआ है। रेबिका उसे नैपकिन देते हुए कहती है, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ मोंटाना में मेकअप अलाउ नहीं है। सोफी को रेबिका स्कूल विजिट कराती है। उसी दौरान जेसन और जोई भी मिलते हैं। रेबिका उन्हें बताती है कि सोफी उनकी न्यू होम रूम टीचर है। रेबिका उसे उसके रूम तक छोड़ करके आती है। इसके बाद में रूम में हमें सोफी का अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो अपने लैपटॉप पर जेसन को देखती है और उसे किस करती है। मतलब कि शायद सोफी जेसन को पहले से जानती है और शायद वो इसी पर्पस से स्कूल में आई है। इसके बाद में वो अपनी क्लास में जाती है तो देखती है जेसन अपनी किसी क्लासमेट सारा के साथ में बात करने में बिजी है और वो लड़की लिपस्टिक लगा रही है। तो सोफी को जेलस फील होता है और वो सारा की लिपस्टिक छीन लेती है और उसे जेसन से दूर सीट पर बिठाती है अपने सामने, और वो सबको बुक खोलने का बोलती है। लेकिन हम देखते हैं कि जोई उसे नोटिस करती है। उसे ये तक नहीं पता कि क्लास में सबसे पहले क्या करना है। तब जोई बताती है कि हमको पहले मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट करनी होगी। सोफी शक पका जाती है। जोई नोटिस करती है कि सोफी को प्रेयर नहीं आती। ये बात वो जेसन को भी जाकर के बताती है, पर उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था। अब सोफी अकेले में जेसन से पूछती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर जेसन का कहना है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन करके सोफी को खुशी होती है। रात को रूम में सोफी सारा की वही लिपस्टिक लगाती है और उसे तोड़ देती है। नेक्स्ट डे सोफी जेसन सारा को किस करते देख लेती है। सारा कहती है, तुम नहीं हो, शायद तुमको मेरे बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं है। पर सोफी कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम दोबारा जेसन के साथ में नज़र नहीं आनी चाहिए। क्लास के बाद में जेसन को सोफी अपने चैम्बर में बुलाती है। उसे कुछ बात करनी है, पर जेसन कहता है टीचर के चैम्बर में स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है। पर सोफी कहती है अगर उनको खुद से बुलाया जाए टीचर के द्वारा। जेसन सोफी से मिलने जाता है। सोफी ने जानबूझ करके अपना गेट खुला छोड़ा और जेसन सोफी को देखता है और वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस समय सोफी हाफ नेकेड थी और सोफी भी ये सब देख रही थी। उसे सब पता था और वही हुआ जो वो चाहती थी। अब जेसन को नींद नहीं आती रात को, उसे बस सोफी नज़र आ रही थी और इमेजिनेशन में ही वो सोफी के साथ में इंटीमेट भी होता है। नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टियों के लिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाते हैं। सोफी जेसन सारा को देखती है। तभी रेबिका वहां आकर के उससे बात करती है तो सोफी कहती है उसकी आंट की तबीयत खराब है, उसे देखने जाना होगा। रेबिका भी उसे छुट्टी दे देती है। दरअसल वो सिर्फ बहाना बना रही थी, उसे जेसन को फॉलो करना था। रात को जेसन अपने घर पर गाना गुनगुना रहा था, तभी सोफी भी वहां आ जाती है और चुपके से उसे देखती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है। सोफी का खून खौल उठता है और गुस्से में उसके पैर से कुछ टकरा जाता है। जेसन उठ करके देखने के लिए आता है, पर तभी उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है डिनर के लिए और सोफी बच जाती है और स्कूल पहुंचती है। रेबिका उसे देख लेती है, वो उसे फॉलो करती है और उसे सारा के रूम से बाहर निकलती देख लेती है। और नेक्स्ट डे क्लास में सारा की बुक से marijuana मिलता है। सारा मना करती है कि ये उसका नहीं, पर उसकी एक नहीं सुनी जाती और अब उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसकी वजह से अब हर रूम की तलाशी ली जाती है। जेसन के रूम से भी वाइन की बोतल मिलती है। ये भी सोफी ने ही किया था। जेसन के लाख मना करने पर भी कोई उसकी नहीं सुनता और अब उसे सस्पेंड करने का डिसाइड किया जाता है। पर सोफी उसे ये कहकर के बचा लेती है कि हमको उसे एक मौका और देना चाहिए। तो रेबिका उसे सजा में सभी सिस्टर की हेल्प करने की सजा देती है। हम देखते हैं कि सोफी का असली नाम लॉरा है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक दिन
उसने जेसन को सोशल मीडिया पर देखा और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब उसने उसकी सारी डिटेल्स लेने के बाद में वो सोफी से मिली, जो उसी स्कूल में एज अ न्यू टीचर अपॉइंट होने वाली थी। पर उससे पहले लॉरा ने उसे मार करके खुद उसकी जगह ले ली। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाते हैं, पर जेसन को सजा मिली है तो उसे वहीं स्कूल में ही रहना पड़ेगा। जोई भी उसके साथ में रुकती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सोफी पर डाउट था। वीकेंड पर जेसन काम कर रहा था तो सोफी आकर के जेसन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जोई भी ये सब दूर से उन पर नज़र बनाए देख रही थी। रात को सोफी जेसन के रूम में जाती है और अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग लगा करके जेसन के क्लोज होने लगती है। पहले जेसन उसे रोकता है कि ये गलत है, पर सोफी को देख करके वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। दोनों इंटीमेट होते हैं और ये सब सोफी मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। नेक्स्ट डे जेसन की अब्सेंस में सोफी उसके रूम में उसके कपड़ों को स्मेल कर रही थी, तभी जोई वहाँ आ जाती है। वो उसे देख लेती है। जोई जेसन से पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। सोफी ये सब देख रही थी। टेक्स्ट में जोई को कम मार्क्स आते हैं, पर सोफी उसे एक और मौका देने का बोलती है। जोई मान जाती है, पर सोफी उसे भी चीटिंग के लिए उसे फंसा देती है और उसकी रेबिका से कंप्लेन करती है। पर रेबिका उसके रिकॉर्ड्स को देख करके उसे सस्पेंड नहीं करती। वहीं जेसन चर्च में फादर को अपने किए का पछतावा करने के लिए अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, पर तभी सोफी वहां आ जाती है और जेसन के साथ में इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में फादर बिशप आते हैं जो सोफी से मिलना चाहते हैं, पर सोफी उसे देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और वो अपनी आंट का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। और अब वो जेसन को फॉलो करने लगी थी। जेसन सारा के घर पार्टी में जाता है जहां वो दोनों किस करते हैं और उस दौरान जेसन को सोफी नजर आती है तो वो वहां से बाहर चला जाता है। उसके हाथ में वाइन बोतल भी थी। तभी एक ऑफिसर उसे देख लेता है, पर सोफी उसे वहां से अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने कपड़े रिमूव कर उसके क्लोज जाती है। पर जेसन को अब अच्छा नहीं लगता, वो वहां से चला जाता है। इस पर सोफी खिसिया करके रह जाती है और हम देखते हैं कि इस समय वो बिल्कुल पागलों की जैसी हरकतें कर रही थी। जेसन बाहर अकेला बैठा था। उसके फादर उसके पास आकर के बैठते हैं, उससे बातें करते हैं और दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। दोनों को साथ में देख करके जोई और उसकी मॉम भी खुश होती है। नेक्स्ट डे जोई जेसन जब स्कूल जाते हैं तो जोई सोफी को अपने घर के बाहर देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। जेसन जब अपने रूम में आता है तो सोफी उसके रूम में मरने का ड्रामा करती है, लेकिन अब जेसन उसके क्लोज आने से मना करता है तो वो उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, वही वीडियो दिखा करके। जोई जेसन की हेल्प करना चाहती है, पर जेसन कहता है अगर तुमको अपने भाई से प्यार है तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखना। जोई को भी अजीब लगता है। क्लास में रेबिका जब सारा को लेकर के आती है तो सोफी का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर का डिसीजन था और वो कुछ कर नहीं सकती थी और उससे पहले उसका रिकॉर्ड भी क्लीन था। अब वो जेसन को सारा से दूर रहने की सलाह देती है, पर इस बार वो सोफी के सामने ही सारा को रात को वापस से मिलने का पूछता है। वहीं सोफी के बारे में जो अभी तक छानबीन कर रही थी। रात को सोफी गुस्से में सारा को मार देती है जब वो बाथरूम में नहा रही थी। अब सोफी वो वीडियो जेसन को दिखा करके उसे ब्लैकमेल करती है और जब जेसन वीकेंड पर अपने घर जाता है तो सोफी भी अपनी आंट के फ्यूनरल का बहाना बना करके चली जाती है छुट्टियां लेकर के और जेसन को फॉलो करना स्टार्ट करती है। वहीं रेबिका भी उसकी आंट के बारे में पूछताछ करती है और उसे कुछ नहीं मिलता और वो भी समझ चुकी थी कि वो झूठ बोल रही है। नेक्स्ट डे जोई के पूछने पर जेसन उसे सब सच बता देता है। जोई बताती है वो सोफी नहीं कोई और है और वो पुलिस की हेल्प लेने का बोलती है, पर जेसन मना कर देता है और अब दोनों भाई बहन उसके रूम में जाकर के उसके लैपटॉप में उसकी सच्चाई के बारे में उनको पता चल जाता है। वहीं रेबिका को सोफी का सच पता चलता है तो वो उसे हीट करती है और जेसन सोफी के पास पहुंचती है जो उसकी सच्चाई सबको बताने वाले थे, पर सोफी जोई पर हमला करती है। जेसन उसे रोकता है पर उसे भी वो हिट कर जोई को वापस से जान से मारने को थी, पर तभी रेबिका वहां आ जाती है जो खुद बुरी तरह से घायल थी।
वो सोफी को रोकती है, पर सोफी जोई को छोड़ करके अब वो दीपिका को मारने लगती है, उसका गला दबाने लगती है। ये देख करके जेसन एक स्क्रू ड्राइवर उसको मार देता है और वो गिर जाती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जोई जेसन का स्कूल खत्म हो गया है। अब वो दोनों अपनी फैमिली के साथ अपने घर लौट जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी खत्म हो जाती है।